नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट विद एंथ्रेक्स पर। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के कैश मार्केट के डाटा से। कैश मार्केट का डाटा अगर देखें तो आज एफआईआई 84 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं और डीआई लगभग 524 करोड़ के आसपास की बाइंग करके गए हैं। रेस्ट सेलिंग अपने रिटेलर करके गए यहाँ पर। एफआई की काफ़ी कम सेलिंग आई है यहाँ पर जैसा कि हमने पिछले दिनों में देखा है कि एफआई सेलिंग कम करता है और फिर एकदम से नेक्स्ट दिन बहुत ही ज़्यादा सेलिंग बढ़ा देता है। तो कल का डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो कल का डाटा देखते हैं, क्योंकि कल के डाटा में बहुत सारी पोजीशन और कटने वाली है, तो उसके हिसाब से देखेंगे कि डाटा क्या रहता है। अब चलते हैं पार्टिसिपेंट वाइज डाटा की तरफ। पार्टिसिपेंट वाइज डाटा में देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर डाटा। इंडेक्स फ्यूचर डाटा में क्लाइंट्स यानी रिटेलर्स लॉन्ग करके गए हैं ऑलमोस्ट 4000 लॉट के आसपास, और शॉर्ट भी करके गया ऑलमोस्ट 8400 लॉट के आसपास। तो आज इनकी नेट सेलिंग आई है यहाँ पर 4500 लॉट की अराउंड। तो एक दिन पहले जो 1,11,000 के आसपास लॉन्ग में बैठे हुए थे वो घटकर 1,07,000 के आसपास हो गया है। एफआईज़ का देखें तो एफआईज़ आज लॉन्ग करके गए हैं 1132 लॉट और शॉर्ट करके गए हैं 6193 लॉट। तो आज इनकी नेट सेलिंग आई है 5061 लॉट की। तो एक दिन पहले जो 1,46,000 के आसपास सेलिंग में बैठे हुए थे, अब वो फिर से वापस से बढ़कर 1,50,000 से ऊपर 1,51,442 लॉट के आसपास सेलिंग में हो गए, बढ़ गए। प्रोप्स का देखें तो प्रोप्स आज लॉन्ग करके गए 15,603 लॉट, शॉर्ट भी करके गए आज 5,683 लॉट। तो आज इनकी नेट बाइंग आई है लगभग 9,920 लॉट की। एक दिन पहले जो 16,841 लॉट के आसपास बाइंग में बैठे हुए थे, अब वो बढ़कर 26,761 लॉट लॉन्ग हो चुका है यहाँ पर। डीआईज़ का देखें तो डीआईज़ आज लॉन्ग क्लोज करके गए हैं 351 लॉट के आसपास, और आज इनकी नेट सेलिंग हो गई है 351 लॉट की। तो 17,915 लॉट्स के आसपास एक दिन पहले जो लॉन्ग में बैठे हुए थे वो घटकर 17,564 लॉट के आसपास रह गई है। अब चलते हैं इंडेक्स ऑप्शन के डाटा की तरफ। क्लाइंट्स आज देखें तो नेट कॉल बाई करके गए हैं 1,12,000 के आसपास। तो एक दिन पहले जो कॉल सेल में 86,000 के आसपास बैठे हुए थे, अब वो सीधे कॉल बाई में आ चुके हैं 25,709 लॉट के आसपास। नेट पुट सेल करके गए हैं आज लगभग 4,04,000 के आसपास। तो एक दिन पहले जो नेट पुट सेल में 1,57,000 के आसपास थे, अब वो बढ़कर वापस से 5,61,000 के आसपास हो गए यहाँ पर। एफआईज़ का देखें तो एफआईज़ आज नेट कॉल बाई करके गए हैं 75,240 लॉट के आसपास। एक दिन पहले जो नेट कॉल बाई में 1,45,000 के आसपास बैठे हुए थे, वो बढ़कर 2,20,000 के आसपास हो गए हैं कॉल बाई में। नेट पुट बाई भी करके गए हैं, डबल करके गए हैं बेरिश पोजीशन यहाँ पर 1,49,930 लॉट। तो एक दिन पहले जो नेट पुट बाई 3,52,000 के आसपास था, अब वो बढ़कर 5,02,155 लॉट हो गए हैं यहाँ पर। एफआईज़ भी वापस से 5 लाख के ऊपर अपनी बेरिश पोजीशन में आ चुके हैं पुट बाई में, और ये यहाँ पर कॉल बाई में 2,20,000 डबल बैठे हुए हैं यहाँ पर बेरिश। और अपने रिटेलर भी लगभग 5.5 लाख से ऊपर पुट सेल में आ चुके, दोनों तरफ बुलिश पोजीशन में आ चुके हैं। तो ये काइंड ऑफ नेगेटिव पॉइंट है दोनों। प्रोप्स का देखूँ तो प्रोप्स आज नेट कॉल सेल कर गए हैं 1,87,000 के आसपास। तो एक दिन पहले जो नेट कॉल सेल में 58,000 के आसपास बैठे हुए थे, वो वापस से बढ़कर 2,46,000 के आसपास हो गया है। और नेट पुट बाई करके गए हैं लगभग 2,54,000 के आसपास। तो एक दिन पहले जो नेट पुट सेल 2,69,000 के आसपास था, वो अब घटकर सिर्फ 15,584 लॉट के आसपास रह गया है। डीआईज़ कुछ भी नहीं करके गए हैं, डीआईज़ ने आज खाता नहीं खोला, डक पे चले गए डीआईज़। अब चलते हैं अपनी ऑप्शन चेन की शीट की तरफ। ऑप्शन चेन देखते हैं 9 तारीख की एक्सपायरी, यानी आज यानी कि कल की हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है। वीकली रेंज ये ना देखिए, गलत वाली वीकली रेंज है, ये मैंने अपडेट नहीं की है यहाँ पर। 0.87 का पीसीआर है यहाँ पर, 19,443 पे क्लोजिंग दी है। और टाइम वैल्यू देखें तो 82 इस साइड और 106 इस साइड है, काइंड ऑफ न्यूट्रल ही है। और इन द मनी कॉल्स सारी में प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिल रही है, और इन द मनी पुट्स में हमको कुछ पोजीशन देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो बाई कहाँ करेंगे और सेल कहाँ करेंगे? बाई में करना पसंद करूँगा 19,500 के ऊपर ही। अगर 15 मिनट के आसपास, अब अगर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोज देता है और 20-25 मिनट के आसपास सस्टेन करते हुए वहाँ पर कोई स्विंग वगैरह का ब्रेकआउट मिलता है, कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट मिलता है,
या फिर कोई पॉजिटिव पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है, यानी कि डब्ल्यू पैटर्न या इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है, तो मैं 19,500 के ऊपर ही बाई करना पसंद करूँगा ठीक क्वांटिटी के साथ। और सेल कहाँ करना पसंद करेंगे? सेल हम 19,400 के नीचे जो आज एक रेंज बनाई है, आज उस रेंज का भी ले सकते हैं। जो एक रेंज बनाई है उस रेंज का अगर नीचे ब्रेकआउट मिलता है तो, या 19,400 के नीचे अगर 15 मिनट का रेड कैंडल क्लोज मिलता है तो भी हम पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट ओआई और हाईएस्ट चेंज इन ओआई यहीं पर बैठा हुआ है। 19,300 के हमारे पहले टारगेट हो सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ। डाटा अगर मैं देखूँ तो डाटा तो नेगेटिव ही लग रहा था देखने से। तो अगर ये इन द मनी पुट्स अगर हमारी स्मार्ट मनी यहाँ पर बाई करके गई है तो मार्केट 19,400 के नीचे सस्टेन करेगा। 19,450 के नीचे आपको नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता हुआ दिखेगा, ज़रूर 19,400 के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखेगा। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इन द मनी पुट्स ये हमारी स्मार्ट मनी बाई करके गई है। अगर नहीं तो फिर मार्केट 450 के ऊपर आपको सस्टेन होता हुआ दिखेगा, आज की रेंज के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में देखें तो नेक्स्ट एक्सपायरी में भी अगर आप देखोगे तो इन द मनी पुट्स आपको काफ़ी देखने को मिल रही होंगी। यहाँ पर मंथली एक्सपायरी का एक बार देखें तो मंथली एक्सपायरी में भी इन द मनी पुट्स देखने को मिल रही है, इन द मनी कॉल्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो मे भी हो सकता है यहाँ पर स्मार्ट मनी हमारी पुट बाई करके गई हो इन द मनी में। तो जैसा कि हमने बताया मार्केट कहाँ सस्टेन करेगा, जो लेवल्स बताए हैं उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्मार्ट मनी इन द मनी पुट बाई करके गई है कि नहीं गई है। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो चेंज करते हैं अब अपनी एक्सपायरी को, जो कि अब 15 तारीख की होगी नेक्स्ट एक्सपायरी। वीकली रेंज को अपडेट करते हैं। यहाँ पर नई वीकली रेंज आ गई 43,146 से 44,172 की। दोनों तरफ रूम है अभी जाने के लिए। इसके पास 0.82 का पीसीआर है, यानी कि स्लाइटली बेरिश पीसीआर है यहाँ पर। और टाइम वैल्यू की बात करें तो 1500 लगभग 1600 इस साइड और 1337 इस साइड है, यानी कि मार्केट को थोड़ा सा नीचे गिराने का प्रयास होगा देखते हुए डाटा को जिस तरह से लग रहा है। इन द मनी कॉल्स काफ़ी दिखाई दे रही है यहाँ पर। अगर देखें तो इन द मनी पुट्स भी हमें काफ़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है दोनों तरफ। अगर इन द मनी पुट्स में हमारी अब चलते हैं बाई सेल का वो करते हैं। बाई कहाँ करेंगे, सेल कहाँ करेंगे। अगर इन द मनी कॉल्स में हमारी स्मार्ट मनी बाई करके गई है तो 43,700 के ऊपर, और सेफ साइड देखें तो 43,800 के ऊपर बाई करेंगे। 43,700 के ऊपर भी अगर कोई 15 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज मिलता है और कोई उसके ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हुए दिखता है तो 43,800 हमारा पहला टारगेट होगा। अगर 43,800 के ऊपर भी सस्टेन करता हुआ अगर आपको मार्केट दिखता है, आज का जो हाई था उसके ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखता है, तो उसके बाद हम 44,000 तक के अपने टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं बैंक निफ्टी में। सेल साइड हम कहाँ करना पसंद करेंगे? अगर स्मार्ट मनी यहाँ पर इन द मनी पुट बाई करके गई है तो 43,700 के नीचे आपको नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हुए दिखेगा, मार्केट सस्टेन करते हुए दिखेगा। अगर 15 मिनट का रेड कैंडल क्लोज मिलता है, अगर फास्ट मूवमेंट मिलता है तो हम कुछ कह नहीं सकते। अगर स्लो होके 15 मिनट का अगर रेड कैंडल क्लोज मिलता है और फिर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन पैटर्न मिलता है, कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है, तो हम 19,700 के नीचे बाई कर सकते हैं। 43,500 तक के हमारे टारगेट पहले हो सकते हैं, क्योंकि सबसे हाईएस्ट ओआईओ यहीं पर बैठा हुआ है। फिर 43,500 के नीचे भी अगर 15 मिनट का रेड कैंडल क्लोज देता है और कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है, फिर हम ठीक क्वांटिटी अपनी क्वांटिटी बढ़ाकर यहाँ पर 43,300 और 43,200 तक के भी टारगेट देख सकते हैं यहाँ पर। अब चलते हैं फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ। चलिए वो नेक्स्ट एक्सपायरी में भी देख लेते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी में क्या डाटा दिख रहा है। नेक्स्ट एक्सपायरी में देखें तो कुछ खास डाटा दिख नहीं रहा है। मंथली एक्सपायरी अगर देखें तो मंथली एक्सपायरी में आपको इन द मनी पुट्स काफ़ी देखने को मिल रही होंगी यहाँ पर। तो मे बी स्मार्ट मनी हिडन गेम खेल के गई हो यहाँ पर, इन द मनी पुट्स वन की पोजीशन हो। डाटा भी थोड़ा बेरिश लग रहा है यहाँ पर देखने में, वो हम कंक्लूजन करेंगे लास्ट की शीट में। फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन पे चलते हैं। फिन निफ्टी एक बार एक्सपायरी चेंज कर लेते हैं। अब चलते हैं फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ। फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन हमारा एक्सपायरी आज क्लोजिंग दी है 19,510 पे, 13 तारीख की एक्सपायरी है। वीकली रेंज 19,362 से 19,759 है। अभी भी दोनों तरफ रूम है जाने के लिए। स्ट्रैंगल बनाया होगा तो दोनों तरफ से प्रीमियम मीटिंग चल रही है अभी भी।
तो बाई कहाँ करेंगे, सेल कहाँ करेंगे। इन द मनी में पोजीशन कॉल में भी देखने को मिल रही है और इन द मनी पुट्स में भी आपको पोजीशन देखने को मिल रही होंगी यहाँ पर। तो बाई कहाँ करेंगे, सेल कहाँ करेंगे। बाई ऑब्वियसली हम 19,500 के ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट सस्टेन करता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, क्योंकि आज काफ़ी साइडवेज रहा है मार्केट। आज की जो रेंज थी उसके ऊपर अगर मार्केट चलने लगता है तो पहला जो ग्रीन कैंडल क्लोज होगा उस रेंज के ऊपर हम उस कैंडल का स्टॉप लॉस नीचे रख के उस कैंडल के क्रॉस होने पे 5 मिनट के ग्रीन कैंडल के ऊपर बाई करना पसंद करेंगे। हमारे टारगेट यहाँ पर 19,600 के पहले और फिर उसके बाद 50-50 पॉइंट की ट्रेल करते हुए 19,700 तक के भी हम टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होने का चांसेस हो सकता है। तो सेल कहाँ करेंगे, 19,500 के नीचे हम सेल करना पसंद करेंगे। 15 मिनट का अगर रेड कैंडल 19,500 के नीचे या आज की जो रेंज थी उसके नीचे अगर मार्केट चलने लगता है, कोई स्विंग वगैरह का ब्रेकआउट मिलता है, कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है, कोई नेगेटिव पैटर्न यानी कि एम पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है आज की रेंज के नीचे बना के तोड़े तो, या उसके नीचे सस्टेन होके तोड़े तो 19,500 के नीचे भी हम सेल कर सकते हैं। कम क्वांटिटी के साथ करेंगे क्योंकि मार्केट इतने दिन से थोड़ा सा बुलिश ही चल रहा है, तो कम क्वांटिटी के साथ करेंगे। पर हम नीचे टारगेट भी वापस से देख सकते हैं 19,400 तक के पहले, क्योंकि यहाँ पर ही थोड़ा सा सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। उसके बाद भी हम फिर 50-50 पॉइंट के ट्रेल करते हुए नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो अब चलते हैं कंक्लूजन शीट की तरफ, कंक्लूजन करते हैं आज के डाटा का। समरी शीट पे चलते हैं अपनी पे। तो स्टॉक्स फ्यूचर में देखें तो स्टॉक्स फ्यूचर में आज अपने रिटेलर्स यहाँ पर लॉन्ग करके गए हैं और स्मार्ट मनीज यहाँ पर वापस से शॉर्ट करके गई हैं। उनकी वापस से पोजीशन 1,18,000 के आसपास हो गई है स्टॉक फ्यूचर में। स्टॉक ऑप्शन में अगर हमारे रिटेलर लॉन्ग करके गए हैं थोड़ा ज़्यादा, तो स्मार्ट मनी दोनों तरफ बेरिश पोजीशन बनाती हुई आपको दिख रही होगी स्टॉक्स ऑप्शन में भी। तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि स्टॉक फ्यूचर में वापस से फ्रेश शॉर्ट्स इंडेक्स फ्यूचर में और स्टॉक्स फ्यूचर में वापस से फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए हैं हमारे एफआईज ने, स्मार्ट मनीज ने। प्रोप्स भले ही थोड़ा बुलिश हो यहाँ पर दिख रहे हो आपको, पर हमारे एफआईज यहाँ पर अभी भी शॉर्ट्स पोजीशन बना के गए हैं दोनों तरफ। ये नेगेटिव पॉइंट है। और स्टॉक ऑप्शन में भी थोड़ा नेगेटिवनेस है। और इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो ये हमारा एक नेगेटिव पॉइंट है, जो रिटेलर वापस से 5.5 लाख के ऊपर के आसपास पुट सेल में आ चुके हैं, जो कि नेकेड पुट सेल होता है। ये मार्केट को ज़्यादा ऊपर जाने नहीं देता, इस वजह से जान नहीं देंगे, क्योंकि इनको प्रॉफिट ज़्यादा पहुंचाने की ज़्यादा से ज़्यादा लॉस पहुंचाने की कोशिश रहेगी स्मार्ट मनीज़ की। और अगर आप यहाँ पर देखो कॉल बाई की आज अगर 1,46,000 के आसपास पोजीशन क्लोज हुई है, तो पुट बाई की आज 1,72,000 के आसपास पोजीशन क्लोज हुई है, यानी कि इससे ज़्यादा पुट की पोजीशन क्लोज हुई है। अगर कॉल सेल की 2,21,000 के आसपास पोजीशन क्लोज हुई है, तो पुट सेल की उससे भी ज़्यादा 3,22,000 के आसपास पोजीशन क्लोज हुई है। आज इनकी अगर भले ही पार्शियल यहाँ पर 75,000 दिख रही हो आपको, और यहाँ पर इसकी डबल है 1.5 लाख के आसपास, और इनका भी एक बड़ा नंबर 5 लाख के आसपास यहाँ पर आ चुका है। तो ये भी यहाँ पर काफ़ी बेरिश दिख रहे हैं वापस से एफआईज। और सबसे बड़ा अगर आप देखो तो प्रोप्स हमारे 2,27,000 के आसपास अगर उन्होंने कॉल बाई क्लोज किया है, तो पुट बाई आज इन्होंने 1,87,000 के आसपास करी है। और ठीक है, अगर कॉल सेल इन्होंने जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकती है उन्होंने कम क्लोज किया है, यानी कि 40,000 के आसपास क्लोज किया है। तो पुट सेल इन्होंने 4,41,000 के आसपास यहाँ पर कम करी है, कि एक बड़ा नंबर। और दोनों तरफ वापस से एक बेरिश उसमें आते हुए, जो कि 2.5 लाख के आसपास था इनका, अब वो 15,000 के आसपास ही सिर्फ पुट सेल की पोजीशन बची है। और वापस से जो कॉल बाई में थे अब ये सीधा कॉल सेल में आ चुके हैं एक बड़े अमाउंट के साथ। तो अगर मैं डाटा की बेरिशनेस की बात करूँ तो 70-80% डाटा मेरे को बेरिश लग रहा है। यहाँ पर 75-80% डाटा बेरिश लग रहा है देखने से। बायसनेस डाटा की ये बोल रही है। पर जैसा कि हमने पोजीशंस की लेवल्स दिए हैं, जिस उन लेवल के ऊपर निकलेगा तो हम बुलिश रहेंगे, उन लेवल के नीचे निकलेगा तो हम बेरिश रहेंगे। और जो हमने इन द मनी में कॉल्स और इन द मनी पुट्स में कॉल दिख रही थी, इन द मनी कॉल्स और इन द मनी पुट्स में जो पोजीशन दिख रही थी, उसके वीवी एनालिसिस मैंने इस ऑप्शन चेन में बताया, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं।
एक साइड के लिए कभी भी बायस नहीं रहे। वैसे डाटा का बायसनेस अगर मैं देखूँ तो ज़्यादा 70 to 80% के आसपास बेरिश साइड है यहाँ पर। तो दोस्तों मैं सेबी से रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर मैं कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आपको कोई बाई सेल वगैरह करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। मैं किसी को ये सिर्फ मैं नॉर्मल एनालिसिस अपना व्यू देता हूँ, जिससे आप थोड़ा अपना जो पार्टिसिपेंट वाइज डाटा होता है उसको एनालिसिस करना सीख सकें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा और मेरे एनालिसिस से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती हो तो यार आप मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो इस वीडियोस पे और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप पे भी कभी कभी जो मुझे महसूस होता है कि जब ज़रूरी है तो मैं उसके लिए अपडेट डालता रहता हूँ। मैं डेली अपडेट नहीं डालता हूँ ताकि आपकी ट्रेडिंग ख़राब ना हो। जब कभी मुझे ज़रूरी लगता है तो ही मैं वहाँ पर कुछ अपडेट डालता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा, आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती होंगी। तो आपका हो कल का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल। फिर से मिलते हैं एक नए एनालिसिस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।